शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव खुले मन से कहा कि शहाबुद्दीन जी अमर रहे जिंदाबाद। इसका मतलब क्या कि आप भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को समर्थन कर रहे हैं जिसने बिहार में डर का माहौल बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बिहार को लूटने का काम किया। तेजस्वी यादव जी गलती से उप मुख्यमंत्री बने, शायद उनको मालूम नहीं है, ना नीतीश चाचा का आशीर्वाद मिलता ना भतीजा उप मुख्यमंत्री बनता। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड है तो उन्होंने एक कैंसिल क्यों नहीं करवाया? चुनाव आयोग को आके बताना पड़ा कि आपका ईपिक नंबर ये है, आपका वोटर लिस्ट फलाने पेज में फलाने नंबर पे है, तब जाके उनको सूझी कि हाँ मेरा वोट लिस्ट है। नहीं तो कुछ भी हो, बस सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेना है और झूठ 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 कब तक झूठ बोलते रहेंगे तेजस्वी यादव। और आपने जो पहले जो पाप किए हैं, कांड कुकर्म किए हैं, क्या आप वादा करते हैं, लिखित देते हैं कि आपकी ये सरकार बनेगी तो फिर से वो जंगल राज वापस तो नहीं आ जाएगा? फिर से कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे कि पूरा पाल साफ करेंगे, फिर से आप सत्ता में आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से अपहरण होगा, फिर से आपके राज्य में शोरूम लूटे जाएंगे, फर्नीचर की दुकानें लूटे जाएंगे? तो लालू यादव को न्याय देना चाहिए ऐश्वर्या राय को। लालू यादव जो यादव समाज की बेटी का अपमान किया, जिसे घर में पीटा, उसे बंधक बनाया, क्या क्या यातनाएं सही उस महिला ने, वो व्यक्ति कैसे सामाजिक न्याय का जो है कि कर पाएगा? लालू यादव कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय सबके साथ न्याय करते हैं। पहले अपने घर में महिलाओं के साथ तो न्याय करो, अपने घर की पुतोह बेटी बहू को तो न्याय दो। तो घर में न्याय नहीं और ये चले हैं न्याय बांटने बिहार को। पूरे तरीके से इनकी जो आइडियोलॉजी है जनता समझ चुकी है। ये समझते हैं कि बिहार का विकास मतलब लालू यादव, उनकी बीवी, 2 बेटे और 7 बेटी, बस यही विकास है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी में फिर से एक बार। मैं हूं आपके साथ जया सिंह। आज हमारे साथ है कॉमेडियन रतन रंजन सिंह। इनके मजाकिया और बेबाक अंदाज लोगों में इनके बेबाक अंदाज को दर्शाती है। आइए हम इनसे बात करते हैं बिहार चुनाव से जुड़े हुए कई मुद्दों पे। सर, हालांकि आजकल हम देख रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे सबके सामने आ रहे हैं, खास करके SIR की बात हम करें तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर SIR नहीं आता तो हमें तो मालूम ही नहीं चलता कि हमारे बिहार में 75 लाख अवैध वोटर है। SIR नहीं आता तो हमें ये भी नहीं मालूम होता कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड हैं। बताइए, कोई जिम्मेदार आदमी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहा हो, जो भावी मुख्यमंत्री है बिहार का, उस व्यक्ति के पास 2 आधार वोटर कार्ड है, ये गलत है कि नहीं है? जी, अगर तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड है तो उन्होंने एक कैंसिल क्यों नहीं करवाया? इसका मतलब तो तेजस्वी यादव भी 2 वोट दे रहे हैं। इसका मतलब फर्जी वोट तेजस्वी यादव, जब पार्टी का नेता ही फर्जी वोटर आई कार्ड बनवा रखा है, 2 वोट डाल रहा है, तो उसके कार्यकर्ता तो डालेंगे ही डालेंगे ना। तो तेजस्वी यादव जो है दिन रात बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, उलझा के रखने का काम करते हैं। ये शोभा देती है कि कोई एक मुख्यमंत्री का दावेदार आदमी दिन रात झूठ बोलता हो? चुनाव आयोग को आके बताना पड़ा कि आपका ईपिक नंबर ये है, आपका वोटर लिस्ट फलाने पेज में फलाने नंबर पे है, तब जाके उनको सूझी कि हाँ मेरा वोट लिस्ट है। नहीं तो कुछ भी हो, बस सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेना है और झूठ 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 कब तक झूठ बोलते रहेंगे तेजस्वी यादव। बिहार की जनता इनकी झूठ समझ चुकी है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। आपके हिसाब से SIR बिल्कुल सही है? SIR होनी चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं बिहार से हूँ, कई वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा पहले बिहार का भी वोटर कार्ड था, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया तो यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का वोटर आई कार्ड बना। अब इस बार जो SIR आया उसमें सर्वेक्षण में मेरा बिहार का वोट कट गया, अब मैं दिल्ली का वोटर हूँ। बिहार मेरा जन्म स्थान है लेकिन वोटर मेरा यहाँ का बन गया। लेकिन पहले डाटा में क्या था कि रतन रंजन बिहार का वोटर है, वैशाली जिले का वोटर है। लेकिन SIR आने से ये क्लियर हो गया ना कि रतन रंजन अब बिहार का वोटर नहीं है, रतन रंजन अब दिल्ली का वोटर है, रतन रंजन अब दिल्ली में वोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आंकड़ा, शुद्ध आंकड़ा चुनाव आयोग के पास होगा कि बिहार में इतने वोटर हैं। आज तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जो तेजस्वी यादव, लालू जी जो मरीन ड्राइव पे आइसक्रीम खाने जाते हैं, शाम को लुत्फ उठाने जाते हैं, तो वो NDA सरकार की देन है। आज NDA सरकार चाह रही है कि बिहार में जिस जिले से गंगा नदी या गंडक नदी या कोई भी नदी बह रही है तो वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया जाए, ताकि बिहार के लोगों को अगर फुर्सत नहीं है किसी और राज्य में जाकर छुट्टियां मनाने का, तो रिवर फ्रंट पे वो इस तरह की माहौल होगा, उस तरह की शांति व्यवस्था होगी, जाके लोग वहाँ पे अपना छुट्टियां मना सकेंगे। आप पटना में चले जाइए, मरीन ड्राइव जो बने हैं, गांधी सेतु पथ जो बन रहा है, तो ये सब हमारे लिए ही तो कर रही सरकार। ये पहले इनके दिमाग में क्यों? अगर तेजस्वी यादव RJD परिवार
लालू परिवार अगर पहले अगर बिहार के लोगों के लिए कर दिया होता तो बिहार के लोगों को इनसे पर्सनली कोई दुश्मन थोड़ी है ज़मीन और जायदाद का। बात यहाँ ये होता है कि आप क्या करेंगे सरकार में आकर, ये तो बताइए तो हम आपको वोट दें। आप हमारे लिए क्या करेंगे, आपके पास क्या योजनाएं हैं? आपके पास आप कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम युवा हैं, हमें मौका दिया जाए। ठीक है, हम आपको एक बार मौका देंगे, ठीक है, लेकिन किस कारण मौका दिया जाए, किस लिए दिया जाए, क्यों दिया जाए? और आपने जो पहले जो पाप किए हैं, कांड कुकर्म किए हैं, क्या आप वादा करते हैं, लिखित देते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो फिर से वो जंगल राज वापस तो नहीं आ जाएगा? फिर से कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे कि भूरा बाल साफ करेंगे? फिर से आप सत्ता में आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से अपहरण होगा, फिर से आपके राज्य में शोरूम लूटे जाएंगे, फर्नीचर की दुकानें लूटी जाएंगे? फिर तो ऐसा नहीं होगा। हम क्या जवाब देंगे चंदा बाबू के 2 बेटों को? अगर हम आपकी सरकार को समर्थन देते हैं तो हम चंदा बाबू को क्या जवाब देंगे? चंदा बाबू के 2 बेटों का तेजाब से नहला के हत्या कर दिया गया। जी, आपने अभी जैसा बताया कि फिर से यहाँ पे यही जंगल राज होगा, तो हाल ही में पारस हॉस्पिटल में जो चंदन कुमार को हॉस्पिटल में घुस के जो गोली मारी गई, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जो पारस हॉस्पिटल की घटना थी, सभी लोगों ने उसका विरोध किया था और एनडीए के तमाम नेता ने आकर इस घटना की चिंता जताई थी और उसके तुरंत बाद अपराधियों का एनकाउंटर भी हुआ, अपराधी को पकड़ा गया, अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं हुआ। शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव खुले मन से कहा कि शहाबुद्दीन जी अमर रहे जिंदाबाद। इसका मतलब क्या कि आप भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को समर्थन कर रहे हैं जिसने बिहार में डर का माहौल बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बिहार को लूटने का काम किया। तेजस्वी यादव को ये नहीं हुआ कि जिन्होंने गया में सड़क काट के पहाड़ पर काट के सड़क बना दिया, उसका तो जिंदाबाद नहीं किया, लेकिन शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव, जब मुहर्रम की जुलूस में एक यादव, गरीब यादव मर जाता है तो उस पर तेजस्वी यादव ने ना तो कार्रवाई की मांग की, ना एक ट्वीट किया, ना उसके समर्थन में कुछ कहा। लेकिन वही अगर कोई दूसरी घटना हो जाता है तो ये कहते हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे मुसलमानों के लिए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तेजस्वी यादव की विचारधारा मुगलों वाली विचारधारा है, अंग्रेजों की विचारधारा वाली है। ऐसे लोगों को हम समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी विचारधारा की वजह अभी आपने महिला सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ जवाब दिए। हाल ही में दरभंगा में एक महिला को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया, इस पे फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, घटनाएं अगर हो रही है, सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है, ना कि सरकार अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रही है, ना ही सरकार अपराधी को बचाने का काम कर रहा है। ये वो सरकार है जो ना तो अपराधी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है। अगर अपराधी है तो उसको सज़ा मिलता है। कहीं भी कोई भी घटना हुई है, भले 2, 4, 10 दिन लेट हुआ हो, लेकिन उस समय क्या था, साधु यादव जैसे, शहाबुद्दीन जैसे लोग, आरजेडी के नेता लोग दिन दहाड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े व्यवसायिक लोग को डराते थे, धमकाते थे, उनके बड़े बड़े महंगे प्लॉट को कब्जा किया जाता था। लेकिन आज क्या है, सरकार कानूनी कार्रवाई करती है। उस समय क्या था, जो अपराधी था वो सीएम आवास में बैठ के संरक्षण पाता था, लेकिन अब अपराधी जेल के पीछे होता है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली है। उस दौर से इस दौर में हम लोग को आने में एक पूरा हम लोग का ये बीत गया है। तो अब हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के लोभ लालच में आकर, किसी के बहकावे में आकर हम इस बार फिर से गलत बटन दबा दें। तेजस्वी यादव दिन रात यही लगे हुए हैं कि कैसे बिहार के लोगों को बहकाया जाए, कैसे उनको फुसलाया जाए, उनके भावनाओं के साथ खेलकर। अगर तेजस्वी यादव, यही तेजस्वी यादव है जो हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। धार्मिक भावना, पूरे सावन में इनको हमने नहीं देखा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए, वो भी फोटो डाला तो इन्होंने 3 साल पुराना फोटो डाला। हमें आपके बेवकूफ़ समझते हैं क्या? आपके पिताजी कुंभ को फालतू कुंभ कहते हैं, तजिया को घर में लाके सम्मान करते हैं। हमें तजिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तजिया को अगर घर में सम्मान देते हैं तो हमारे पर्व त्योहार को भी आपको सम्मान देना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं विश्वास बनेगी। आप एक नए युवा के पीढ़ी है, नई युवा है, नई सोच हो सकती है आपकी, लेकिन बिहार की जनता को भरोसा नहीं है आप पे। आप में भी वही खून है, आप लालू यादव के बेटे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, जंगल राज जो उस दौर का था, अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से बिहार अब विकास की ओर बढ़ गया है, उसको नहीं दौड़ाना है। कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, हमें अपने आने वाले बच्चों की भविष्य की चिंता है कि अगर हम
आरजेडी को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे जब कल को हमारे बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होगी? क्या जवाब देंगे हम अपने बच्चों को जब हमारे बच्चों का अपहरण होगा, हमारे आस पड़ोस में घटनाएं होगी, हमारे आस पड़ोस में महिलाओं के साथ अपराध होगा, उनके साथ अत्याचार होगा, छेड़छाड़ होगा, तो क्या जवाब? जिम्मेदार हम होंगे, ना कि जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि हमने लालच में आकर ऐसे सरकार को चुन लिया जो सरकार निकम्मी थी, जो सरकार बिहार को विनाश की ओर ले जाना चाहती है। और हम अगर बात कर ही रहे हैं एसआईआर की, तो एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक बात कही है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स एसआईआर में जांच की जा रही है उतने तो हमारे पास भी नहीं है। तो एक नॉर्मल इंसान के पास, जो एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास इंसान आता है जिस फैमिली से, उसके पास इतने सारे कागजात कहाँ से हो सकते हैं? नहीं देखिए, इसीलिए तो ये ऑनलाइन का जो सिस्टम आया है, हर व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र तो होता ही है ना। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र होगा ही। अब कोई डाउनलोड अगर हो गया होगा तब तो उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं। डाउनलोड मतलब अगर कोई बांग्लादेश से आ गया होगा तो वो डाउनलोड हुआ ना, तो उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। हाँ, बिना जन्म प्रमाण पत्र के फर्जी तरीके से आधार कार्ड बन सकता है, वोटर आई कार्ड बन सकता है, राशन कार्ड बन सकता है, लेकिन अगर एसआईआर में जो दस्तावेज जरूरी है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, यहाँ तक कि हमारे पिताजी का भी जन्म प्रमाण पत्र होगा, उनका भी वोट होगा, हमारे दादाजी का भी होगा। कभी ना कभी मेरे खानदान में किसी ने तो वोट दिया होगा ना पिछले 70 साल में। अगर देखिए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाता है। अगर जो बांग्लादेशी होगा वो तो बांग्लादेश से डाउनलोड होके आ गया बिहार में, या उधर से बंगाल वाले ममता दीदी ने भेज दिया कि जाओ तुम बंगाल बिहार में रहो, है ना, वहाँ लिट्टी चोखा खाओ, लिट्टी चोखा बेचो, तो उसके खानदान में किसी ने वोट तो किया होगा ना। वो तो किसी न किसी का बेटा होगा ही होगा ना। तो उसका दस्तावेज भी जरूरी है कि भाई बता, अगर तुम्हारा बाप का नाम ये है तो चेक किया जाएगा कि तुम्हारे बाप ने कभी वोट दिया है कि नहीं दिया गया है। तो यही खेल यही हो रहा है कि ये जो 75 लाख है ना, ये 75 लाख वोट जिहाद इसको कह सकते हैं एक तरह से। लव जिहाद तो ये वोट जिहाद है कि अगर दिल्ली में चुनाव है तो ये 75 लाख वहाँ वो वोट कर रहे हैं, बंगाल में चुनाव है तो ये 75 लाख उधर वोट कर रहे हैं, अब बिहार में चुनाव है तो ये 75 लाख बिहार में घूम रहे हैं। अता पता किसी का नहीं है ना। और सारा खेल जो है ना, सारा खेल का सरदार एक ही है वहाँ, बंगाल वाली दीदी सब वहीं से आ रहा है। चलो 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 इधर। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी, देखिए बिहार हमारा है और देश के तमाम राज्यों का, ना कि बांग्लादेशियों का है। एसआईआर पूरे देश में लागू होना चाहिए और पूरे तरीके से हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी पूर्वक इसमें साथ निभाना चाहिए। हाल ही में एसआईआर के जांच से जुड़े हुए सवालों पे तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने भी ये कहा कि जब अगर ऐसा है कि ये सारी चीज़ें खुद से हो गई हैं, 75% जो वोटर्स हैं वो सही नहीं है, तब तो गलती से ही प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे जो है वो भी गलती से बन गए। अगर मोदी जी गलती से प्रधानमंत्री बन गए तब तो ये मैं भी ये कह सकता हूँ कि इंदिरा गांधी भी गलती से प्रधानमंत्री बनी थी। ना राजीव गांधी की हत्या होती और ना इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती, और इंदिरा गांधी की ना हत्या होती और ना राहुल गांधी को राजनीति में लोग जानता। तो मैं तो यही कह सकता हूँ ना कि राहुल गांधी भी गलती से लीडर ऑपोजिशन बन गए। अगर राजीव गांधी की हत्या नहीं होती तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती? उनको तो वही सिंपैथी वाला वोट मिल गया, सिंपैथी वाला वोट मिला ना कि भाई इनके पति का हत्या हो गया है, बेचारी बहुत दुखी है, अबला नारी, इसको कौन सहारा है, तो लोग ने प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ, तो जब अपने पे बात आएगी तो बोलेगी नहीं हमारी दादी आयरन लेडी थी। बात अगर दादी पे आती है तो बोलती आयरन लेडी थी। और वही दादी को मोदी जी ने हरा दिया, गलती से बने प्रधानमंत्री ने दादी को हरा दिया। मतलब दादी को दौड़ने में नहीं, दादी 4077 दिन प्रधानमंत्री रही, अब मोदी जी उनसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री रहे। तो वही गलती से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने वो आयरन लेडी दादी को हरा दिए। अब आने वाले समय मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी के परनाना नेहरू जी को भी मोदी जी हरा देंगे गलती से, ये भी गलती से हो जाएगा। इसमें तेजस्वी यादव ने भी ये भी कहा कि अगर और वो गलती से बने प्रधानमंत्री, मैं भी फिर गलती से बनाऊं क्योंकि 75% तो वोट जायज ही नहीं है। नहीं, तेजस्वी यादव जी गलती से उप मुख्यमंत्री बने, शायद उनको मालूम नहीं है। ना नीतीश चाचा का आशीर्वाद मिलता ना भतीजा उप मुख्यमंत्री बनता। आप बताइए ना, एनडीए से अलग होके नीतीश जी जब गए लालू जी के साथ, तभी तो दोनों बेटा, एक मुख्यमंत्री एक मंत्री बन गया, नहीं तो दोनों को जानता कौन था। एक 9वीं फेल और एक जो है कि
बौरा हुआ तो वो भी तो गलती से ही बने हैं, गलती से ही आरजेडी की सरकार बनी जिसमें ये उप मुख्यमंत्री बने। और उस दौरान जो है कि गलती से बन तो गए, फिर भी विधानसभा में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को तजुर्बा और तरबूजा में फ़र्क नहीं है वो गलती से उप मुख्यमंत्री बन गया। जिस व्यक्ति को डेमोक्रेसी और डर्मोक्लोसी में अंतर नहीं लगता है वो गलती से उप मुख्यमंत्री बन गया। जो व्यक्ति सूत्र को मूत्र कहता है वो भी तो गलती से उप मुख्यमंत्री बना है। इसमें जनता ने थोड़ी उनको गद्दी में बिठाया था कि चाहिए तेजस्वी जी आपको हम उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये तो नीतीश जी का आशीर्वाद मिला कि उप मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो विधायक भी नहीं बन पाते। जिस तरह से इनके क्षेत्र में, जो इनका क्षेत्र है राघोपुर, मेरे भी वैशाली जिले में आता है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इन्होंने, बाप ने, बेटे ने, माँ ने राघोपुर के लिए क्या किया है। आप जाके पता कीजिए। आज़ादी के बाद भी वहाँ पे सड़कें नहीं थी, नाव से लोग जो है कि स्कूल जाते थे। आज भी नहीं है शायद। अब बना है जाके, अब 6 लाइन बना है, जो एनडीए सरकार में नीतीश जी और मोदी जी की देन है। जो आज़ादी के बाद जो है कि जो व्यक्ति वहाँ से मुख्यमंत्री रहा हो कई बार, उसकी वाह और बेटा उप मुख्यमंत्री रहा हो, वो आज तक अपने क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया, उसके हाथ में बिहार हम सौंप दे, ये नहीं होगा। अभी आपने जैसे दोनों भाइयों की बात की ही है, तो ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दोनों भाइयों में काफ़ी समय से तो हम देखते थे बड़ा ही भाईचारा रहता था, लेकिन जब से ये तेज प्रताप की जो चीज़ें, उनकी निजी ज़िंदगी जिस तरीके से सबके सामने आई, उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, फिर उसके बाद जो उन्होंने रुख बदला है, कह सकते हैं जब से उन्होंने टोपी बदली, अपनी पीली टोपी, तो तब से काफ़ी कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने भाई पे। ना देखिए इस पे नहीं, आपका क्या कहना है कि वो बने, अपना नया टीम बनाएंगे या भाई के साथ वापस आएंगे? नया टीम की नहीं है। तेज प्रताप यादव की क्या गलती थी कि उसने एक यादव लड़की से शादी किया, और तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन से शादी किया, तो वो लालू यादव को उत्तराधिकारी हो गए। और तेज प्रताप यादव ने यादव से शादी कर लिया तो लालू यादव ने अपने ज़मीन जायदाद अपने पार्टी से निकाल दिए। मतलब लालू यादव ये चाहते थे कि एक बेटा मेरा क्रिश्चियन से शादी करे और दूसरा मुसलमान से शादी करे, ताकि MY का जो फैक्टर है ना वो बना रहे। लालू यादव की ये मांगता थी कि तेज प्रताप यादव किसी मुसलमान से शादी करे, ताकि मुसलमान हमें वोट देंगे, एक रिश्तेदारी हो जाएगी ना मुसलमानों से। लेकिन तेज प्रताप यादव से शादी कर लिए। अब ये यादव का वोट लेंगे लालू यादव, और बेटा का शादी करवाएंगे मुसलमान घर में, क्रिश्चियन घर में। बता रहे हैं, देख रहे हैं, कहने के लिए कहते हैं कि यादव के हैं, हम यादव के मसीहा है, दलितों के शोषित, और शादी करते हैं क्रिश्चियन के घर में। तो तेज प्रताप यादव से लालू यादव इसी ने नाराज़ है कि तेज प्रताप यादव शिव भक्त है। तेज प्रताप यादव बार बार वृंदावन और मथुरा जाते हैं। तेज प्रताप यादव धर्म और संस्कृति की बात करते हैं, और तेजस्वी यादव सावन में मछली खा के दिखाते हैं। तेजस्वी यादव हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, इसलिए लालू यादव के असली उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव है। तेज प्रताप यादव भले ही दूसरे पार्टी के, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कभी हमारे धर्म, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। और तेज प्रताप यादव ने तो खुल के कहा है कि हमारी पार्टी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है। बताइए, जिस पार्टी में महिलाओं के, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के साथ छेड़छाड़ होता है, उनको अगर हम गद्दी में बैठा दें तो हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित रह पाएगी क्या? कभी नहीं। इसलिए हाथ छाप और लालटेन छाप से दूरी बना के रखे। सर, तो इस पे ये भी ऐश्वर्या ने, उनकी पत्नी ने भी तो कई आरोप लगाए उन पे, उनके परिवार पे। तो लालू यादव को न्याय देना चाहिए ऐश्वर्या राय को। लालू यादव, जो यादव समाज की बेटी का अपमान किया, जिसे घर में पीटा, उसे बंधक बनाया, क्या क्या यातनाएं सही उस महिला ने, वो व्यक्ति कैसे सामाजिक न्याय का जो है कि कर पाएगा? लालू यादव कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय सबके साथ न्याय करते हैं। पहले अपने घर में महिलाओं के साथ तो न्याय करो, अपने घर की पुतोह, बेटी, बहू को तो न्याय दो। तो घर में न्याय नहीं, और ये चले हैं न्याय बांटने बिहार को। पूरे तरीके से इनकी जो आइडियोलॉजी है वो जनता समझ चुकी है। ये समझते हैं कि बिहार का विकास मतलब लालू यादव, उनकी बीवी, 2 बेटे और 7 बेटी, बस यही विकास है। सर, तो इन सभी विचारधाराओं के बीच में एक और नाम काफ़ी एनडीए के अलावा काफ़ी चर्चा में आ रहा है, जन स्वराज पार्टी के जुड़े हुए नेता। बिल्कुल, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे नाम बोलने की ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल, देखिए, जन स्वराज के जो नेता हैं वो बिहार के दूसरे केजरीवाल हैं। प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार के दूसरे केजरीवाल है। और प्रशांत किशोर की और उनकी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी अभी तक क्लियर पता ही नहीं चला है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। आप गांधीवादी है, अम्बेडकरवादी है, आप धर्मवादी है, या आपकी आइडियोलॉजी क्या है?
तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। और इनको मैं वही कहूँगा, ये बिहार के केजरीवाल साबित होंगे। जैसे केजरीवाल दिल्ली में कहा था हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को CCTV कैमरा देंगे, ये देंगे वो देंगे, सड़कें चमचमाती हुई। तो वही जो प्रशांत किशोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कभी मोदी जी के लिए काम करता है पैसे के लिए, जो कभी ट्रंप के लिए काम करता है पैसे के लिए, उसने ममता बनर्जी के लिए काम किया है, अखिलेश यादव के लिए काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, वो आज बिहार में अपना टिकट बेचने उतरा है। प्रशांत किशोर की यही विचारधारा है कि हम प्रशांत किशोर है, पांडे हैं या जो भी हैं, तो वो चाहते हैं कि सारे जो अपर कास्ट जो आते हैं उनसे रिलेटेड उनका वोट बैंक ले ले, उनको NDA से छिटकाने का ये उनका ये चल रहा है। वो कह रहे हैं, युवाओं को सपना दिखा रहे हैं कि हम आपको सबको पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे, सबको पकड़ पकड़ के। अब प्रशांत किशोर से पूछ लीजिए आप खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा बिहार चुनाव आ रहे हैं, प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं कि बिहार में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो बिहार उनका जमानत जब्त हो जाएगा, तो कल को उनका कंपनी भी बंद हो जाएगा, कोई उनको कंपनी PR के लिए पैसा भी नहीं देगा। प्रशांत किशोर एक ख्याली पलाव है, 243 सीट पे कैंडिडेट उतार कर टिकट बेचेंगे और चुनाव के बाद बोरिया बिस्तर बांध के हो सकता है तो कहीं दूसरे देश में या किसी के लिए फिर प्रचार में उतर जाएंगे। तो प्रशांत किशोर की कोई आइडियोलॉजी क्लियर ही नहीं हो रही कि क्या, उनका सिर्फ यही कहना है बिहार के लोगों को हम पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी देंगे, बस यही, इसीलिए लोग उनके आगे पीछे जो है घूम रहे हैं। बाकी उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, और एक आध सीट अगर उनके पास आ भी गया तो वो भी गलती से आ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रतन रंजन सिंह जी, कई सारे मुद्दों के साथ, खास करके बिहार से जुड़े हुए मुद्दों के साथ। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी नई खबरों के लिए। मैं आपके साथ जया सिंह, यूथ मीडिया TV के लिए।